अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रात हमारी बड़ी अच्छी गुजरी। कैंप के अंदर बड़ा मज़ा आया। और ये देखें, ये हमारे कैंप के सामने जो आर्टिफिशियल झील इन्होंने बनाई है, क्या खूबसूरत अभी इस वक्त मंजर हो रहा है। वहाँ से ये सनराइज़ हो रहा है और झील के ऊपर धुंध छाई हुई, बादल, धुंध के बादल उड़ रहे हैं। पता नहीं इस कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, लेकिन जो माहौल हो रहा है ना सुबह सुबह का, सुभान अल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत माहौल हो रहा है। अभी सीन ये है कि कोशिश ये है कि हम एक आध घंटे में नाश्ता वगैरह कर लें और नाश्ता करके फिर यहाँ से हम जो यहाँ की रिमेनिंग अट्रैक्शंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक झील है, नेचुरल झील, वहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे रिवर है, इंडस रिवर है या दूसरा कोई रिवर है, तो वहाँ पे हमें लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में इनका एक हाइकिंग ट्रेल है, छोटा सा माउंटेन है यहाँ कोई, तो फिर वहाँ पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने एक्सप्लोर करनी है आज। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और आई होप कि जो ये सारी लोकेशंस हैं वो खूबसूरत होंगी और आपको भी इसमें मज़ा आएगा। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता करते हैं और आगे फिर ये सारी चीज़ें देखने चलते हैं। ये जी यहाँ पे खूबसूरत सा ट्रेल बना हुआ है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, सुभान अल्लाह। झील पे हल्का हल्का फोग छाई हुई है, वैसे भी चारों तरफ फोग हो रही है यहाँ पे और सुबह सुबह का फॉगी माहौल है। ये चबूतरा है, यहाँ आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं कोई। और ये बोट्स बांधी हुई हैं यहाँ पे चारों तरफ। एक बोट वहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक बोट यहाँ पे, और पूरा सामने कैंपिंग स्पॉट हमारा। सनराइज ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखें जी, यहाँ पे नील गाय और ये इस तरफ ही शायद उड़ियल कहते हैं इसको, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसी हंटिंग क्लब वालों ने यहाँ पे ऐसे छोड़े में आधा ना। हिरन भी हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे करीब में मौजूद नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और वाइल्ड लाइफ का जिनको शौक़ है उनके लिए एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये एंटीक जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखें, एक और निकल के आया बाहर। ये इन्होंने यहाँ पे चेयर्स लगा दी हैं नाश्ते वगैरह के लिए और किचन के साथ ही। तो बट हम ये कि हम वहाँ पे नाश्ता करेंगे झील के पास छाँव में बैठ के। ये नाश्ता आ गया है हमारा और नाश्ते में है अंडे और पराठे और ये कल की जो ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई थी, तो ये भी बच गई थी रात को, तो ये भी उन्होंने बना दी। और इसके अंदर शायद टिक्के हैं, हाँ ये कुछ टिक्के हैं, ये भी रात के हैं, वो बच गए थे, इन्होंने नाश्ते में सर्व कर दिए हमें। तो चलें जी नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अच्छा जी, 12 तकरीबन बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से झील की तरफ। झील यहीं बस बराबर में ही है, पास ही है झील, बट जो दरिया और फिर उसके बाद जो हाइकिंग इनका माउंटेन वाला एरिया है वो थोड़ा सा दूर है, 5-10 किलोमीटर आगे। तो ये साथ साथ हमारे चलेंगे और हम इनके पीछे भी चलेंगे। तो बस अब निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जगह मज़े की थी यार, वर्थ इट है, मज़े का स्पॉट था। और आई होप कि आगे जो हम जिन स्पॉट्स पे जा रहे हैं वो भी मज़े के होंगे। बस थोड़ा लेट हो गए हम लोग, 12 बज गए। टाइम से निकल जाते सुबह
तो और मज़ा आता, क्योंकि अब ये पीक गर्मी का टाइम शुरू हो गया। तो लेट्स सी कैसा हमें मिलता है देखने को। चलें जी, रोड पूरी जो है ना यहाँ तक देखेंगे पक्की बनी हुई रोड, ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ रोड पैच कहीं पे भी नहीं है, और एरिया बड़ा खूबसूरत है ये सारा ना, जो जितना भी सराउंडिंग का है। तो कल आते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ, शाम में हम जब आएँ। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और ये आसपास का जो एरिया भी बड़ा खूबसूरत है। बस ये सामने ही झील है, निकलते ही फार्म से कोई समझें 200-300 मीटर पे होगी, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। बर्ड्स उड़ रहे हैं खूब, डिफरेंट टाइप के। वाओ, सुभान अल्लाह। यहाँ पार करते हैं छाँव में। अच्छा जी, तो ये पहुँच गए हम झील के पास। और एक और चीज़ यहाँ पे देखें, ये इन्होंने बनाया है डक हंटिंग के लिए स्पॉट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये लोग जब हंटिंग कराते हैं ना, सिंध हंटिंग क्लब वाले, तो इस तरीके के स्पॉट्स पे लोगों को बिठा देते हैं और फिर बर्ड्स को उड़ाते हैं और ये फिर उसको हंट करते हैं। तो ये है जी झील का किनारा, अच्छी खूबसूरत झील है। वैसे मैप पे मैं देख रहा था तो इस झील का नाम जुल्फ़िकार लेक लिखा हुआ आ रहा था, पता नहीं ये वही झील है कि दूसरी है। ये जुल्फ़िकार लेक है, जुल्फ़िकार लेक लिखा हुआ रहा था मैप के ऊपर। जी 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 जी। तो ये उन्हीं जुल्फ़िकार साहब के नाम से ही मंसूब है ये भी। लेकिन है ये इसका अचडंड अचडंड कहलाती है। अच्छा, असल नाम अचडंड है। हाँ, अचडंड। हाँ, मैप के ऊपर जुल्फ़िकार लेक जी, लिखा हुआ है। तो अच्छी खूबसूरत झील है। वो देखिए जो जुल्फ़िकार लेक वाली थी जो हमारे पास थी ना अंदर। अच्छा वो जो अंदर पॉन्ड बना हुआ उसको जुल्फ़िकार लेक का नाम दिया हुआ है, और ये अचडंड है। अचडंड। ओके ओके, सही। ये तो हालेजी लेक की तरह व्यूज़ आ रहे हैं इसके, उसमें भी ऐसे ही अंदर है ना पौधे हालेजी लेक में। देखिए ना, ये वो जगह है ना, उधर बैठ के वहाँ पे शिकार करते हैं। अच्छा, अंदर जाके शिकार करते हैं बोट्स के ऊपर। बीच में नजर नहीं आ रही एक जगह? सही सही वो सही। इसी तरीके से आगे कुछ जगहों पे बने हुए ताकि छुप के बैठे, जब वो परिंदे उड़ते हैं तो फिर शिकार हाँ, करते हैं। एक तो ये भी यहाँ पे भी बना हुआ है यहाँ ना पे भी बना हुआ है इसी तरह ऐसे, ये बीच में ऐसे ऐसे कुछ जगहों के ऊपर ऐसे बने हुए, सामने बना हुआ है उधर है। सही 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 सही। कश्ती में जाते हैं ना इसमें वहाँ तक। हाँ, तो अभी ये वो कारतूस भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। हाँ, इसी में शिकार पड़े हुए करते हैं ना। ये देखें जी, इसके अंदर कारतूस भी पड़े हुए हैं टूट के अंदर, जो हंटिंग में यूज़ होता है कारतूस। तो इसके अंदर से बहुत सारे छर्रे निकलते हैं इस शैल में से, और वो जाके फिर डक्स को लगते हैं। इसके अलावा यही फिर लेक है यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ करते तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरीके से? देखिए यहाँ पे वैसे तो ऐसे जो ना सनसेट के टाइम पे लेके आते हैं। सनसेट के टाइम पे आ रहे जैसे होते हैं। ऐसे टाइम पे तो इधर जो ना बहुत अच्छा सा एक व्यू आता है। वैसे सनसेट पे ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि रोशनी होती है। सही है। तो बड़ा अच्छा एक जो है ना वो हो जाता है। सनसेट लंच टाइप का आ गया, लाइक हाई टी एंड ऑल ना। और फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह का भी है करने का, बट अभी हाँ। ऑल ऑफ अ सडन अभी नहीं है। सही है। तो नॉर्मली जो आपके पास जो जैसे एज ए गेस्ट आ रहे होते हैं, टूरिस्ट आ रहे होते हैं आपके पास, आपके जो पैकेज में आ रहे होते हैं, तो वो आप उनको यहाँ सनसेट के टाइम लेके आते सनसेट हैं। के टाइम में available। और जो आपकी वो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ भी हम और जी, जी, जाएंगे, जी, जिसमें हाइकिंग ट्रेल है बिल्कुल, और रिवर है, जी जी, तो बिफोर सनसेट वो बिफोर सनसेट, हाँ, 3-4 बजे। सही है, वो करके आगे यहाँ पर सनसेट के टाइम आ गए तो सनसेट किया, और उसके बाद आप कैंपिंग के लिए अंदर चले गए। तो ये इस तरीके की कुछ सेटिंग है। तो बस चलते हैं यहाँ पे और आगे रिवर की तरफ अब बढ़ते हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्पॉट रिवर साइड। वैसे इंडर रिवर यहाँ बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख के। बट अफसोस भी था कि यार रिवर सूखा हुआ है, उस लेवल का पानी नहीं है जिस लेवल का इसमें होना चाहिए था पानी। तो पानी कम है रिवर में, बट ये है कि रिवर का एक बड़ा पार्ट यहाँ से इंडस रिवर का हैदराबाद की तरफ मूव करता है। ये आई थिंक हम पहुँच गए हैं शायद रिवर पे, क्योंकि ये सामने बंद बना हुआ है। हाँ, इंडस रिवर पे पहुँच गए हम।
क्योंकि जब हम म्यानी फॉरेस्ट वाली साइड पे गए थे रिंग लेक, तो वहाँ भी ऐसे ही बंद बना हुआ था, बट वो तो खैर छोटी सी झील थी। ये तो माशाल्लाह माइटी इंडस रिवर है, इसकी तो बात ही क्या है। हज़ारों किलोमीटर का तवील सफ़र करके ये यहाँ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो हम पहुँच गए हैं इंडस रिवर पे, और यहाँ माशाल्लाह से ये देखें, ये जा रहा है जी माइटी इंडस रिवर, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो इंडस रिवर है, ये एक तवील सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा है। चाइना से ये शुरू होता है और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ों से होता हुआ ये यहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, यहाँ पे ये बोटिंग वगैरह कराते हैं इसके अंदर इंडस रिवर में, और ये जो सामने ड्यून्स वाला एरिया है वहाँ पे लेके जाते हैं। तो हम तो खैर अभी नहीं जाएंगे यहाँ पे, हम जस्ट इस स्पॉट देखने आए थे कि ये कौन सा स्पॉट है इंडस रिवर का जहाँ पे ये लोग लेकर आते हैं। तो अच्छा स्पॉट है, दरिया काफ़ी बड़े लेवल का है यहाँ पे, और अच्छी खूबसूरत लोकेशन है। अच्छा, तो खालिद साहब फिर आप यहाँ पे इस रिवर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग की क्या एक्टिविटी होती है इस तरफ? सर हमारे पास यहाँ पे एक तो बोटिंग की सहूलत है हमारे पास। ओके। वो जो सामने आपने पॉइंट देखा है, वहाँ पे हम अपनी व्हीकल्स खड़ी करके ओके। इस किनारे से वो जो सामने आपने देख रहे हैं ड्यून्स टाइप का बना हुआ है, डेजर्ट जी, स्टाइल। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे हम उस साइड पे ले जाते हैं, वहाँ पे सही। कुछ देर वो एक्टिविटी करके वापस आ जाते हैं। तो हम ये डिपेंड करता है, कभी इवनिंग में कर लेते हैं। सही। अब जैसे इस टाइम गर्मी है थोड़ी सी, तो शाम के टाइम में अभी तो शाम का टाइम सूटेबल है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। इस चीज़ की एक्टिविटी के लिए, तो फिर हम उस टाइम शाम को तरजीह ज़्यादा देते हैं। सही सही सही। हाँ, ज़ाहिर है अभी दोपहर धूप के टाइम तो तो आपको पता ये है नेचुरल एक्टिविटीज़ प्लेस है, एक नहीं कुदरत है। का वैसे भी शाहकार है, यहाँ पे जो इंडस रिवर का पार्ट है काफ़ी चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा, और ये यू टर्निंग है। बिल्कुल आप क्या ठट्टा के लिए, समंदर के लिए यहाँ से हैदराबाद से आ रहा है, सही। और ये यू टर्न लेके यहाँ पे ठट्टा की तरफ चला गया ये। ओके, और फिर ठट्टा से आगे ये घारो, और घारो से फिर ये खारोचन में आगे फिर वो समंदर में चला जाता है। समंदर में जाके मिल जाता है। और ये मैं ये बता रहा था अपने ऑडियंस को कि ये जो दरिया यहाँ पर पहुँचा है, ये तवील सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा है ये दरिया। ये तो आप चाइना से हिंदुस्तान के दरिया, कहाँ- चाइना के दरिया, कश्मीर, समझ ले कहाँ से होता हुआ ये होता पानी हुआ यहाँ तक पानी आया है। पहुँचता है यहाँ। तो ये एक बस हमने इसका जो ये सफ़र है ये आखिरी मराहिल में चल रहा है यहाँ पे, और यहीं थोड़ा सा आगे जाके ठट्टा है, और उससे थोड़ा आगे जाके खारोचन, और फिर इसका इंडस डेल्टा में जाके ये मिल जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है इस दरिया के हवाले से। अब थोड़ा सा आगे और जो है इनकी एक हाइकिंग ट्रेल वाली माउंटेन है, उसको भी देखते हैं जाके। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग प्लेस होगी जो जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ कराते हैं। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो शौक़ रखते हैं ट्रैकिंग का, अदरवाइज़ अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ नहीं है तो फिर ये जगहें आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। और एक बस एक्टिविटी रखी हुई है, जो अवेल करना चाहे तो वो उस पैकेज के अंदर शामिल है इनके, जो इन्होंने बनाया हुआ है। चलते हैं हाइकिंग ट्रेल वाली साइड पे चलते हैं। चलें जी अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और इनकी हाइकिंग ट्रेल भी देखते हैं। हाइकिंग ट्रेल का भी डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर है, और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्होंने ऐड ऑन की हुई हैं। क्योंकि नॉर्मली शहर में रहने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, विलेज लाइफ, ये दरिया, ये पहाड़, और इस तरीके की खामोशी, सुकून। तो ये बड़ी एक अट्रैक्शन है और बड़े मज़े की चीज़ है। तो पैकेज बहुत अच्छा है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और टोटली जो है ना वर्थ इट चीज़ है। एक नया एक्सपीरियंस है, और यंग जनरेशन्स के लिए ख़ास तौर पे, जिन्हें शहर की हंगामा आराई ही जिन्होंने देखी होती है और इस तरह की लाइफ स्टाइल का उन्हें आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है इसके अंदर। और बहुत सारी लर्निंग भी है, लेसन भी हैं कि विलेज के अंदर लोग किस तरह रह रहे हैं, दरिया कैसे हैं, पहाड़ किस तरह हैं, झीलें किस तरह हैं, विल्डरनेस के अंदर कैंपिंग का, नेचर के अंदर कैंपिंग का क्या एक्सपीरियंस है। स्टार गेजिंग हो रही है, रात को सितारे आपको देखने को मिल रहे हैं, सुकून है, खामोशी है, बर्ड्स हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर शामिल। तो लर्निंग भी हो रही होती है यंगस्टर्स की, और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, एंजॉयमेंट भी हो रहा होता है। तो एक्टिविटी सारी माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं।
सुभान अल्लाह। एक तरफ खेती बाड़ी है और एक तरफ पहाड़ है। गर्मी भी टाइट हो गई है इस वक्त, 1:30 बज रहा है और धूप बहुत तेज़ हो गई है। ओके, ये तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे। ये पूरा माउंटेन रेंज है सारी यहाँ पे और दूर तक फैला हुआ है सिलसिला इनका। और यहाँ पे इन्होंने आगे अपना एक बेस कैंप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर रूम्स वगैरह हैं, पानी वानी की सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। बट अभी क्योंकि गर्मी हो रही है, पीक आवर्स हैं, तो यहाँ से ये स्टार्टअप है माउंटेन रेंज का। यहीं पर ही रुक के हमने कहा चलो यहाँ पे एक शूट करते हैं इसको और आप लोगों को दिखाते हैं। तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और मानसून के टाइम पे ये जो एरिया है पूरा बेहतरीन लशपश किस्म का ग्रीन हो जाता होगा। और ये बता रहे हैं कि यहाँ से नदी भी जाती है एक बड़ी, जब मानसून होती है तो नदी का भी रास्ता है यहाँ से। और यहीं इन्हीं पहाड़ों में ट्रैकिंग होती है, ट्रेल्स बनाई हुई हैं इन्होंने। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे और हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि पहाड़ किस तरीके के पहाड़ हैं, किस तरह दरिया बह रहे हैं, विलेज लाइफ कैसी है और नेचर क्या चीज़ है। रात को जो स्टार्स होते हैं आपको इस तरीके के इलाकों में एक डिफरेंट तरीके के दिख रहे होते हैं, गैलेक्सीज दिख रही होती हैं। तो वो सारे एक एक्सपीरियंस है कि ये पूरा पैकेज है जो इसके अंदर शामिल है। तो ये जितनी भी हमने कल से आज तक सारी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें हम रात को हमने कैंपिंग की, यहाँ पे इन्होंने बोन फायर की, उसके अलावा मूवी नाइट थी और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ का जो इनका एक वहाँ पे सेटअप है सिंध हंटिंग क्लब वालों का, तो वो दिखाया इन्होंने सारा। और इसी तरीके से जो हम सुबह हम झील पे गए और दरिया पे गए और अभी लास्ट हम यहाँ पहाड़ों पे आए। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है जो इनकी न्यूम जार की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स इसकी मौजूद हैं। कराची टू न्यूम जार और वापस रिटर्न कराची ये लोग इसको लेके जाते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इसको। और इसके अलावा भी इस यहाँ पे जो इनकी न्यूम जार की जो लोकेशन है इस पे आप कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कोई आपके पार्टीज़ हैं, डे ट्रिप करना है आपको, कस्टमाइज़ आपको कुछ ऐसा पैकेज बनाना है कि आप ख़ुद कुकिंग करना चाह रहे हैं, ख़ुद अपना सेटअप लेकर आना चाह रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनसे रब्ता करके जिस तरह की भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है वो भी आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो इनका अपना पैकेज बना हुआ है जो कल से आज तक हम करते आ रहे हैं एक्सपीरियंस, वो भी एक बेहतरीन पैकेज है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल सारी इनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं और इनसे कांटेक्ट करके भी आप मालूम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थी और स्पेशली जो न्यूम जार की जो सराउंडिंग थी, कैंपिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। एक डिफरेंट लोकेशन थी, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और सबसे बढ़कर ये है कि फ़ैमिली के लिए सेफ़ एंड सिक्योर स्पॉट था। तो आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा और आपको मज़ा आया होगा इस व्लॉग के अंदर। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।